पहले जो जर्नलिस्टों की एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से। क्यों या पाकिस्तान को भारत के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, उन्होंने कहा ऐसे ही जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है। तो यहाँ अंदर से आपने इंडिया के पांव पे हाथ रखे हुए हैं और उसके उनके बूट पॉलिश कर रहे हैं कि खुदा के लिए हम पे हमला नहीं करना, हम ये भी दे देंगे वो भी। और इसमें हमारी ये मजबूरी है, हमारे जो है वो टैंकों में डीजल नहीं है या हमारा ये मसला है, वो ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, तो ये आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वो हकीकत कश्मीर है। बेच दिया है और हम जंग नहीं, तो सर जंग तो हम वैसे ही नहीं लड़ सकते, वो तो हमें पता ही है। आपने माजी में 4 पटाखे चलाए घंटों के हिसाब से थे। मुझे कल परसों किसी ने बात की, उसने कहा यार जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। मैं क्या पहले भी घंटों में हुई है, दिनों में नहीं हुई। हमारे पास तो असला इसलिए हालात ही नहीं है लेकिन और उसमें ये बताया गया कि पहले जो जर्नलिस्टों की एक मीटिंग हुई थी जनरल बाजवा से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो टैंक हैं वो तो चलने के काबिल नहीं है और हम तो लड़ाई कर ही नहीं सकते इंडिया से, क्योंकि हमारे तो अगर मूवमेंट जो होगी इसकी असलहे की, उसके लिए भी पेट्रोल गाड़ियों के लिए चाहिए होता है, वो भी हमारे पास नहीं। यानी ये कि जाहिर है कि दिवालिया मुल्क जो करीब हो तो वो वहां पे नहीं पैसा। तो जब आपके पास है ही कुछ नहीं, वो जिसको हसन निसार कहता रहता है कि पल्ले ही कुछ नहीं, तो बातें आप इतनी लंबी लंबी छोड़ते रहते हैं। तो उसमें जाहिर है जर्नल्स जो हैं वो एक खास माइंडसेट में ट्रेन होते हैं। उन्होंने जंगों और अमन के सवाल पे जो है चीजें गिननी होती हैं कि ये हमारे पास इतनी तोपें हैं, उनके पास इतनी है, हमारे पास इतने टैंक हैं, उनके पास इतने हैं। और एक वार साइंस के उसूल के मुताबिक जो उनको स्टाफ कॉलेज में पढ़ाया जाता है, उसमें ये देखना होता है कि ये फतह या शिकस्त किसकी होगी। वी हैव नो रीजन टू गो दैट फार। पाकिस्तान को इतना बड़ा मुल्क नहीं, या हमारे लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि हम उसको एकदम उठा के तो इक्वल फुटिंग पे जो है वो पार्टनर बना दें। और इसमें हमारी ये मजबूरी है, हमारे जो है वो टैंकों में डीजल नहीं है या हमारा ये मसला है। लेकिन इसमें असल चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये नहीं कि कश्मीर पे उन्होंने क्या सौदेबाजी की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने हालात और वाकयात को सामने रखते हुए एक टोटल सरेंडर किया। नहीं कह रहे कि आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, हम तो इसी पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि नेगोशिएशन इज द ओनली वे, और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन नेगोशिएट करने और अंडर द टेबल जो है सौदेबाजी करने में फर्क होता है। एक और इसी के साथ ये बात कि बिलावल भुट्टो अभी तक तो यही है कि कैंसर नहीं हुआ और वो जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आखिरी बात मुझे बताइएगा, किस हद तक उनका जाना और फिर ये विजिट जो कि 11-12 साल के बाद हो रहा है, पाकिस्तान का एफएम वहां पर जा रहा है और बिलावल भुट्टो का ये पहला वहां का दौरा है, तो ताल्लुकात किस हद तक बेहतर हों? इससे पहले मैं आपके उस तबसरे पे बात कर लूँ कि बात ये नहीं है कि कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट एलओसी पे ना करे, उसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। यू हैव टू लुक फॉर ए सोल्यूशन एंड यू हैव टू नेगोशिएट ए सोल्यूशन। लेकिन सवाल ये है कि नेगोशिएट करने का इख्तियार किसके पास है? जब मुल्क में पार्लियामेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, अच्छी हैं बुरी हैं जो भी है, ये बहस नहीं। तो एक आदमी जो है वो कहीं अंदर ही अंदर से जाके कोई बार्गेन कर रहा है तो आप उसको नेगोशिएटेड सेटलमेंट नहीं कहते, उसको सरेंडर कहते हैं या उसको सौदेबाजी चलो आप अगर ज्यादा उसको कोई वो करना चाहते हैं। रहा सवाल उसका बिलावल का, देखें बिलावल जो है इस वक्त जो रोल प्ले कर रहा है वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के स्पोक पर्सन का रोल प्ले कर रहा है, आई एम सॉरी टू से। और वो एग्जैक्टली वही जुबान बोल रहा है जो हम 40 साल से सुन रहे हैं। ये जितने आपने जर्नलों की बात की, रिटायर्ड हाजिर सर्विस फलां फलां फलां, ये सब इन्हीं अल्फाज में बिल्कुल वो है ही, स्टेटमेंट ही वही है। अब जब उसने ये कह दिया कि देयर इज नथिंग बायलैटरल अबाउट दिस विजिट, यानी इंडिया से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो हम इसलिए जा रहे हैं कि ये मल्टीलैटरल फोरम है, जिसका दूसरा मतलब ये है कि हम चीन के हुक्म पे जा रहे हैं। और इसकी उन्होंने वजाहत की कि देखें जी चीन के साथ हमारा जो ताल्लुक है, जिस हवाले से हमने शुरू से कोऑपरेट किया हुआ है इस फोरम के साथ, तो इस फोरम से हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, हर चीज है। तो जाहिर है वो चीन का नाम लिए बगैर, ये तो एक क्लियर सी बात है ना कि चीन इसमें मैन प्लेयर है। वो हकीकत कश्मीर है। बेच दिया है और हम जंग नहीं, तो सर जंग तो हम वैसे ही नहीं लड़ सकते, वो तो हमें पता ही है। आपने माजी में 4 पटाखे चलाए घंटों के हिसाब से थे। मुझे कल परसों किसी ने बात की, उसने कहा यार जंग होगी इंडिया पाकिस्तान की। मैं क्या पहले भी घंटों में हुई है, दिनों में नहीं हुई। हमारे पास तो असला
इसलिए हालात ही नहीं है। लेकिन हरसू सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सिंसियर लीडरशिप की सख्त जरूरत है। पता नहीं कहां से आनी है, मेरी समझ से बाहर है। जर्नलिस्ट हुआ करते थे कराची में, आदिशर कावस जी, हो सकता है आपने पढ़ा उन्हें। तो वो कहते थे कि पाकिस्तान और भारत का, किसी ने उनसे पूछा कि किस तरह से मिलना चाहिए पाकिस्तान और भारत को, या पाकिस्तान को भारत के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। उन्होंने कहा ऐसे ही जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है। तो यहाँ पे इनको ये चीज माननी चाहिए कि पाकिस्तान जो है भारत से एक छोटी कंट्री है, और ये अपनी अकड़ किस बात की दिखाते हैं पता नहीं। देखिए, दो चीजें मैं माजी के अंदर, आज नहीं, क्योंकि मैं उस दौर को देखा हुआ 80s में, जब पाकिस्तान वाज, यू कैन से, इकोनॉमिकली समवेयर बेटर और समथिंग। आज के हालात में अगर देखा जाए, डेफिनेटली यू हैव टू रिकॉग्नाइज के इंडिया हैज अपर हैंड, और ही इज योर एल्डर ब्रदर राइट नाउ, और दैट्स द वे इट शुड बी। मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त आपका कंपैरिजन, बल्कि आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश से भी नहीं है अगर देखा जाए। इस वक्त तो आपको चाहिए कि आप ज्यादातर चीजें भारत से सीखें, फिर बांग्लादेश को भी स्टडी करें। थोड़ा सा एक दूसरे को अप्रिशिएट भी तो करना चाहिए। अब अगर भारत में G20 हो रही है, SCO की मीटिंग्स हो रही है, भारत की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो अगर यहाँ के जो हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं, अगर ये तारीफ कर देंगे तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? इनको सीखना चाहिए। देखें, मैं जिसमें मैं ये बिहेवियर जो आपने बात की ना, यही चेंज करना होगा, ये चेंज करना होगा। पाकिस्तान आज कई तरह की मुसीबतों से घिरा हुआ है, जिसमें मेन है पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल। अब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है कि उनके पास फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचे हैं, जिनसे वो इंपोर्ट नहीं कर सकते चीज़ें, और इसकी वजह से उनके देश में बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और ऐसे में एक कंट्री किसी भी प्रकार का मिलिट्री कन्फ्रंटेशन के बारे में सोच भी नहीं सकती। और पुंछ हमले के बाद अब पाकिस्तान में ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या भारत रिटेलिएट करेगा, क्योंकि पिछले 2 हमलों के बाद जो पाकिस्तान द्वारा किए गए थे, उनके बाद भारत ने बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया था। इसलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद इस बार भी भारत रिटेलिएट करे, और अगर ऐसा होता है तो एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो सकती है। और उस कंडीशन में पाकिस्तान कहां पर स्टैंड करता है, इस पर एनालिस्ट और जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान के पास आज इतना पावर नहीं है कि वो भारत के साथ एक स्मॉल स्केल कन्फ्रंटेशन में शामिल हो, क्योंकि उसके लिए बहुत ही सारा पैसा चाहिए, तेल चाहिए, जो कि पाकिस्तान के पास इस समय बिल्कुल भी नहीं है। और अगर गलती से भी पाकिस्तान भारत के साथ ऐसी किसी कन्फ्रंटेशन में इंगेज करता है, तो वो पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर भी साबित हो सकता है।